नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में जैसे कि 50,000, 50,000, 50,000 ओवरऑल देखें तो क्या 1.5 लाख भर्ती आने वाली है? या फिर जो योगी सरकार ने पहले घोषणा करी है कि 50,000 कुल रिक्त पद हैं, तो क्या यही इसी भर्ती को 3 चरणों में संपूर्ण किया जाएगा? तो ये पूरी जानकारी जो है इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या ये यही जानकारी सही है? क्या माजरा कुछ और ही है? इसके साथ दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि 72,825 जो ये भर्ती दोस्तों 30 नवंबर 2011 को आई थी। उस समय दोस्तों मायावती सरकार थी, या आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है दोस्तों, उस समय क्या है दोस्तों, जो ये भर्ती लाई गई थी वो मायावती जी के द्वारा लाई गई थी। उस समय क्या है दोस्तों, उन्हीं की सरकार थी। और जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो ये भर्ती करी थी दोस्तों, वो क्या है, टेट के अंकों पर आधारित थी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो टेट था इसको दोस्तों क्वालिफाई ना मान के इसी के आधार पर वो नियुक्तियां करी गई थी। क्या तो दोस्तों वो भर्ती अभी तक संपूर्ण हो सकी है या नहीं हो सकी है? उस भर्ती को कंप्लीट होने में क्या समस्या रही? इस पर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे, इसके बाद एक विवाद और चल रहा है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आई थी दोस्तों, वो भी दोस्तों उस भर्ती में भी क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे दाव पेच हैं जो कि वो भर्ती भी दोस्तों कोर्ट में फंसी हुई है। सरकार का तो कहना है कि दोस्तों वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये भर्ती क्यों फंसी है, इस पे भी थोड़ा बहुत हम बातचीत करेंगे। इसके बाद दोस्तों जब 72,825 वाली भर्ती है और 69,000 जो 500 भर्ती है, ये दोनों भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है किसी कारणवश। और फिर जब ये दोनों भर्ती ही कंप्लीट नहीं हो सकी तो फिर नई भर्ती आने की संभावना है या नहीं है, ये क्या माजरा है दोस्तों, इन सभी बातों को हम आज समझेंगे। ऊपर से आप सभी को ये पता है कि टेट आज के समय में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1 नवंबर 2025 को, उसमें स्पष्ट कहा, जो मुख्य न्यायालय है, कि जो सुप्रीम न्यायालय है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो टेट अनिवार्यता है हर शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो मतलब क्या है, इस समय की जो स्थिति है वो ये है कि टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। लेकिन उस समय जो मायावती जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो टेट पहली बार कंडक्ट कराया गया उसमें ये कहा गया कि टेट के आधार पर ही 72,825 जो शिक्षकों के रिक्त पद थे उनको भरे जाएंगे टेट के आधार पर। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, 2012 में अखिलेश की गवर्नमेंट आई और उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो ये टेट था इसको केवल क्वालिफाइंग इन नेचर बना दिया, और जो ये भर्ती थी पिछली भर्ती उसको क्या है दोस्तों रद्द कर दिया गया। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, और फिर अखिलेश जी की जो गवर्नमेंट थी, तो जो अखिलेश की गवर्नमेंट आई उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ये भर्ती होगी अब एकेडमिक मेरिट पे होगी, शैक्षणिक गुणांक के आधार पर की जाएगी, जिसमें जो एकेडमिक मेरिट होगी उसके आधार पर ये भर्ती की जाएगी। इसके बाद क्या है दोस्तों, ये भर्ती भी क्या है विवाद में आ गई। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी भी 72,825 और 69,500 कि जो ये शिक्षकों के जो रिक्त पद थे इनके लिए जो भर्ती आई अभी तक क्या है संपूर्ण नहीं हो चुकी, संपूर्ण नहीं हुई है। फिर भी सरकार का मानना है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती आई थी वो क्या है कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 2014 में, ठीक है ना दोस्तों, 2014 में 1,37,500 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया दोस्तों। लेकिन फिर 25 जुलाई 2017, ठीक है ना दोस्तों, 25 जुलाई 2017 को जितने भी शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति की गई थी या समायोजन किया गया था उनको क्या बाहर कर दिया गया। इसके बाद कहा गया कि अब जो भर्ती आएगी वो क्या है दोस्तों, भर्ती के द्वारा शिक्षा मित्रों को उसमें राहत दी जाएगी, और फिर क्या है नए तरीके से इन भर्तियों इन जो ये भर्ती आई थी इसको भरा जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो इस जितने भी ये शिक्षा मित्रों का जो समायोजन किया गया,
इसके बाद क्या है दोस्तों, दो भर्ती लाई गई, जिसमें पहले दोस्तों 68,500। इस भर्ती में दोस्तों केवल बीटीसी और शिक्षा मित्रों को ही मौका दिया गया, और 69,500 में दोस्तों बीएड और बीटीसी दोनों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें आप ये देखिए कि किस प्रकार से सरकार के बदलने, जैसी कोई भी सरकार आती है और उस सरकार के द्वारा नए कानून को लाने के कारण किस प्रकार से एक शिक्षक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैसे, आप इसको समझिए कि जब 72,825, जब गवर्नमेंट जो मायावती जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेट के आधार पर उस भर्ती को संपूर्ण करने की कोशिश की, लेकिन वो संपूर्ण नहीं हुई, क्योंकि क्या है, सरकार बदल गई। उसके बाद क्या है दोस्तों, अखिलेश गवर्नमेंट आई। अखिलेश गवर्नमेंट ने भी दोस्तों स्पष्ट क्या किया, उस भर्ती को रद्द करते हुए एक हिसाब से 2012 में जब अखिलेश गवर्नमेंट आई, उन्होंने टेट को केवल क्वालिफाइंग इन नेचर बताया, और अकेडमिक जो शैक्षणिक गुणांक के आधार पर, मतलब अकेडमिक मेरिट के आधार पर इस भर्ती को किया गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, आपको ये पता है कि जो 68,500 भर्ती थी, इसमें क्या है दोस्तों, शिक्षा मित्रों को जो बाहर कर दिया गया 2017 में, तो इसमें क्या है दोस्तों, शिक्षा मित्र और बीटीसी को आवेदन करने का मौका मिला, जिसमें बीएड सम्मिलित नहीं था उस समय। और इसमें शिक्षा मित्रों को क्या है दोस्तों, भारांक, मतलब क्या है, कुछ बेनिफिट के साथ इन्हें मौका दिया गया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब 69,500 भर्ती लाई गई, जब दोबारा जो भर्ती आई 2018 में लगभग, तो दोस्तों इसमें क्या था कि बीएड को मौका दिया गया। इसमें क्या है दोस्तों, जब बीएड को मौका दिया गया, तो आप ये कहिए कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस होती हैं, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, जो एनसीटीई की गाइडलाइंस होती हैं, इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में बीएड को, उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, पूरे देश भर में एक हिसाब से मान के चलिए, गाइडलाइंस को हर राज्य ने माना और उत्तर प्रदेश ने भी माना, और इसमें क्या है दोस्तों, 69,500 वैकेंसीज आई। इसमें बीएड और पीटीसी दोनों अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों इसमें भी विरोधाभास हो गया। मैं आपको बताऊं, विरोधाभास ये हुआ कि इसके बाद क्या है दोस्तों, जो राजस्थान से मुद्दा उठा, बीटीसी, जितने भी बीटीसी छात्र थे, उन्होंने कहा कि बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित करना उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब बीटीसी के छात्रों ने कहा कि बीएड वालों को प्राइमरी में सम्मिलित करना उचित नहीं है, लेकिन दोस्तों जब बीएड सम्मिलित है और एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही है, तो फिर बीएड को बाहर करने का कोई हक नहीं था, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो या सरकार की बात हो, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा जाता है कि जो ये गाइडलाइंस होती हैं, जो भी एक शिक्षक के लिए या शिक्षा से जुड़ी जो भी बात होती है, उसमें क्या है, जो गाइडलाइंस होती है वो एनसीटीई के द्वारा ही ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सभी गाइडलाइंस एनसीटीई के द्वारा ही बनाया गया। उसके बावजूद भी दोस्तों बीएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश से प्राइमरी में बाहर कर दिया गया, क्योंकि एनसीटीई की जो गाइडलाइंस थी उस पर उन्होंने जो एक जवाब दाखिल करना था, उस पर क्या है, उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो हुआ, ये तो दोस्तों बेसिक बातें हैं, लेकिन जो हमारा आज की जो मेन बात है वो दोस्तों ये है कि जब 72,825 69,000 भर्ती, ये अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। और जितने भी याचीकर्ता हैं, याचीकर्ता वो हैं दोस्तों जो, जैसे कि कभी, जैसे आप मानिए 72,825 में कुछ शिक्षक, जैसे जितने भी शिक्षक थे नियुक्त हुए, उसके बाद सरकार बदली, फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर सरकार बदलने के बाद क्या है दोस्तों, कुछ शिक्षक फिर नियुक्त हुए, लेकिन क्या है दोस्तों, इन्हीं जब नियुक्ति में किसी जो विज्ञापन होता है या फिर जो मेरिट होती है, उसके आधार पर जो गलतफहमियां बन जाती हैं, या फिर क्या है, अलग अलग सरकार होने के कारण, अलग अलग स्पष्टीकरण होने के कारण क्या है, ये विवाद बन जाता है, जिस वजह से क्या है दोस्तों, आज 15 साल हो चुके हैं। 15 साल बाद भी दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आज 15 साल बाद भी जो 72,825 भर्ती है, उसके अभ्यर्थी अभी तक, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक सिलेक्ट नहीं हो सके हैं, सिर्फ इसी विवाद के कारण। 69,000 केस में भी यही है दोस्तों, जो कि कहा जाता है कि जो विवाद हुआ, कहा क्या जाता है, आपको पता है, हाई कोर्ट में एक केस चला, जिसमें आपको पता है जो मेरिट का आधार था, उसमें भी क्या है, इसमें कुछ संभावना अच्छी नहीं रही। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने नियुक्तियां की हैं, वो आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं किया गया। ये तो दोस्तों वो बात हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 68,500 जो ये भर्ती निकाली गई थी, इसमें क्या है दोस्तों, सिर्फ बीटीसी और
जो शिक्षा मित्र थे, यही इन्हीं जो उस समय जो एलिजिबिलिटी मानी गई, वो की जो योग्यता मानी गई, वो क्या थी दोस्तों? शिक्षा मित्रों को और बीटीसी वालों को इस भर्ती में मौका दिया गया और ये भर्ती एक हिसाब से पूर्ण मानी गई। बाकी 69,000 और 7,825 भर्ती में क्या है दोस्तों, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि जो मेरिट के आधार पर, आरक्षण के आधार पर क्या है, उनका चयन नहीं हो सका। इसके बाद दोस्तों, अब ये तो वो बात हुई। अब इसके बाद सरकार कह रही है, अब इसके बाद क्या है दोस्तों, जब इतनी भर्ती होने के बाद भी आज 15 साल हो चुके हैं, 72,825 जो भर्ती आई थी उसको, उसके बाद 69,000 जो भर्ती आई थी दोस्तों, वो क्या है 2018 में आई थी दोस्तों लगभग। तो आप ये मानिए 8 वर्षों बाद भी दोस्तों अभी तक यूपी गवर्नमेंट ने कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। और आप अगर देखें संसद में, तो उसमें भी कहा जाता है कि जो जो रेशो है, अनुपात है शिक्षक और विद्यार्थी का, वो क्या है, इक्वल है। लेकिन योगी जी ने क्या कहा था दोस्तों? योगी जी ने कहा कि अगर एक विद्यालय में, अगर एक कक्षा में, अगर एक शिक्षक में अगर 22 विद्यार्थियों को लिया जाए, अगर ये योगी जी के अनुसार अनुपात माना जाए, तो उस हिसाब से दोस्तों कुछ नहीं तो अभी उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के रिक्त पद खाली हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर योगी जी की बात मानी जाए, फिर भी क्या है दोस्तों, कोई भर्ती नहीं आ रही है। 50,000 भर्ती जो आई है दोस्तों, उसमें ये लाया जा रहा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो ये 72,825 के जो अभ्यर्थी हैं, 69,000 से जो वो अभ्यर्थी जो मेरिट या आरक्षण के कारण अभी तक चयनित नहीं हुए हैं, उनको क्या है दोस्तों, इस 50,000 भर्ती में मौका दिया जा सकता है। और उनको क्या है दोस्तों, जो जितने भी याचिकर्ता हैं, इनको क्या है, बेनिफिट मिल सकता है, चाहे फिर वो शिक्षा मित्र ही क्यों ना हो। इसके लिए दोस्तों मैं महत्वपूर्ण बिंदु ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि 2017 के बाद रिकॉर्ड नियुक्तियों का हवाला। बेसिक शिक्षा विभाग की सक्रियता दिखाते हुए सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि 2017 के बाद से अब तक 1,26,371 शिक्षकों की रिकॉर्ड नियुक्तियां की गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं 12,460 भर्ती, जो दोस्तों ये उस वो वाली भर्ती है दोस्तों, इसमें जो 72,825 जो भर्ती आई थी, उसमें से दोस्तों इतने इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी रह गए थे, उनमें से 11,800 नियुक्तियां पूर्ण हो गई हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 68,500 भर्ती जो आई थी दोस्तों, उसमें दोस्तों 45,567 पद भरे गए हैं। इसके बाद अगर हम माने कि दोस्तों अगर ये अलग से भी भर्ती आई थी, अगर आप इसको समझे 12,460, तो इसमें से दोस्तों मात्र 11,804 नियुक्तियां ही पूर्ण हुई हैं। और इसके बाद जो दोस्तों 69,000 भर्ती आई आई थी, इसको आरक्षण में विवाद में ये चल रही है भर्ती, फिर भी लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बात थी जो 2017 के बाद सरकार ने अपना जो पक्ष रखा है, उसमें क्या है दोस्तों, दिखाते हुए, किसी बेसिक शिक्षा विभाग की सक्रियता दिखाते हुए सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देरी और याचिका की वैधता पर सवाल, मतलब क्या है दोस्तों, जो सरकार ने अपनी दलील में भी कहा कि 6 साल से लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2023 में अवमानना याचिका दायर करना न्यायसंगत नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, 2023 में अपमानना याचिका, मतलब क्या है दोस्तों, क्या था, जो जितने भी जो फिर से क्या है दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं 75,825 और 69,000 जो भर्ती हैं, इसमें क्या है दोस्तों, या जितने भी अवमानना याचिका दायर की गई कि ये जो भर्ती है सही तरीके से नहीं हुई है, तो इसमें ये कहना है कि सरकार ने अपनी दलील में यह कहा है कि 6 साल के लंबे अंतराल के वर्ष के बाद 2023 में अवमानना याचिका दायर करना न्यायसंगत नहीं है। शासन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में अब पुरानी प्रक्रियाओं को फिर से खोलना उचित नहीं होगा। मतलब दोस्तों ये स्पष्ट है, सरकार का कहना है कि जो पुरानी भर्तियां थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नए सिरे से जो भर्तियां ला रहे हैं, उसमें क्या है, इन सभी जो याचिकर्ता हैं, शिक्षा मित्र हैं, इन सभी को फिर से मौका दिया जाएगा और इन्हें भारंक, मतलब क्या है, कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसके वजह से जो नई भर्ती है उसमें इन सभी को सम्मिलित किया जाए। और नई भर्ती ला के जो नई भर्ती आएगी, इसमें क्या है,
जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी साथ में मौका दिया जाए, और जो ये पुराने अभ्यर्थी हैं, जो याचिकर्ता हैं और जो शिक्षा मित्र हैं, इन सभी को मौका दिया जाए। लेकिन जितने याचिकर्ता हैं और शिक्षा मित्र हैं, इन सभी को क्या है, कुछ बेनिफिट दिए जाएँ, ताकि क्या है, जब ये एग्ज़ाम में बैठें तो इनको क्या है, एक अपने अंदर इनको ऐसा फ़ील ना रहे कि जो ये पहले जो भर्तियाँ थीं उसमें अगर उनका मेरिट के आधार पे या किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो सका, इसमें क्या है वो आसानी से सिलेक्शन ले सकें। इसके बाद हम आपको बताएं दोस्तों, जो 69,000 भर्ती थी, हाईकोर्ट का निर्णय अगस्त 2024 में जो आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 69,000 की सूची को रद्द कर 3 महीने के भीतर नए सिरे से मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही फरवरी 2026, मतलब इसी ये मंथ फरवरी ही चल रहा है 2026 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बिना मौजूदा चयनित लोगों को प्रभावित किए समाजित करने की योजना पर सुनवाई चल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इनको क्या है दोस्तों, बिना इनको क्या है, मौजूदा चयनित लोगों को प्रभावित किए, मतलब उनको प्रभावित नहीं करना है, उनको समायोजित भी किया जाए, मतलब उनका सिलेक्शन किया जाए, और जो पहले से चयनित है उनको भी बाहर ना किया जाए। इस पर क्या है दोस्तों, सुनवाई चल रही है। चयनित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। यह मामला पिछले 7 से 8 वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक दांवपेच में फंसा हुआ है। मतलब क्या है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आए, अभी तक ये रहा है, रिकॉर्ड रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये भर्ती कोर्ट में अवश्य जाती है दोस्तों, उसके बाद ही कोई निर्णय आता है, उसके बाद क्या सिलेक्शन होता है। और इस बार कहा जा रहा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, इसमें थोड़ी देरी हुई, अध्यक्ष आए, क्योंकि पहले अध्यक्ष कृति पांडे जी आई थी, जो प्रथम अध्यक्ष थी। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको प्रशांत कुमार जी आए। तो इसमें अब क्या है कि इसमें इसीलिए कहा गया कि अब क्या है, जिस प्रकार से बार बार कोई भी नई भर्ती आती है, कोर्ट में जाती है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के निर्माण से और जो नए अध्यक्ष आए हैं, इनके इनके आने से कोई भी भर्ती, जैसे कोई भी विज्ञापन जारी होता है, इसके बाद क्या इन भर्तियों को कोर्ट में ना जाना पड़े, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्या है, इनकी जो भर्ती हो वो क्या है दोस्तों, पारदर्शी तरीके से हो सके। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि लखनऊ में दोस्तों क्या है, अभी मीटिंग हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के सालों से लंबित 72,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती के विवादों को सुलझाने के लिए शासन ने अब कमर कस ली है। मतलब क्या है दोस्तों, जो विवाद चल रहा था 72,000 और 69,000 का, इस विवाद को क्या है, सुलझाना चाहती है सरकार भी। इस विवाद को क्या है, सुलझाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि विवाद इतनी 15-20 साल से फिर से उसी प्रक्रिया के तहत दोहराया जाए, और फिर क्या है, जो आने वाली भर्ती है उसमें भी कुछ डिले हो। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो ये बैठक बुलाई गई, इसमें क्या है दोस्तों, मुख्य सचिव थे, जो अध्यक्षता प्रदेश मुख्य सचिव, और जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे इसमें मौजूद रहे। और इसमें क्या निर्णय लिया गया उसके बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ा आगे। इसके बाद दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भर्ती प्रक्रिया, तो कार्मिक विभाग रिक्त पदों का विवरण तैयार कर रहा है, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो मतलब इस बार जो नई शिक्षक भर्ती आएगी वो दोस्तों क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। संभावित पद की अगर बात करें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग 50,000 से अधिक पद आ सकते हैं। पात्रता क्या है दोस्तों, इसमें उम्मीदवारों के पास यूपी टेट या सी टेट पास होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, 69,000 भर्ती का मामला जो है, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े 6,800 अभ्यर्थियों का मामला अभी भी कानूनी जो दांवपेच होते हैं उसमें फंसा हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। फिर भी दोस्तों, अभी तक जो सरकार का निर्णय आ रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि इन अभ्यर्थियों को नया मौका दिया जा सकता है, 50,000 जो नई भर्ती आएंगी उसके अंदर। और इसमें क्या है दोस्तों, इनको लाभ दिया जाएगा, जो भारांक के द्वारा या फिर कोई भारांक के द्वारा जितने भी अंक, मतलब इन्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, अगर ये उस जो इनके लिए टेट में उतने मार्क्स लाने के बाद दोस्तों, जो क्योंकि जो मेरिट बनती है वो सभी के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें दोस्तों, मान के चलिए कि जैसे कट ऑफ मान लीजिए 98 मार्क्स है, ठीक है दोस्तों, जनरल कैटेगरी है। तो अगर 98 लाएंगे तो फिर प्लस क्या है, 25 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 97 आएंगे तो फिर प्लस 25 नहीं होगा, क्योंकि जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को निकालना, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक होगा। नोटिफिकेशन, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन कब आ सकता है। ये नोटिफिकेशन दोस्तों क्या है, जो आपको पता है 2, 3 और 4 जुलाई को दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट कंडक्ट होने वाला है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कंडक्ट होने वाली है दोस्तों, यूपी टेट,
वो क्या है दोस्तों 2, 3, 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाली है परीक्षा। इसमें दोस्तों इस बार आपने जैसे सुना होगा कि कई बार ये भी कहा जा रहा है कि यूपी टेट के भी मार्क्स जुड़ेंगे और सुपर टेट के भी मार्क्स जुड़ेंगे। जो एस टेट है वो सुपर टेट के मार्क्स भी जुड़ेंगे यूपी के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, कुछ इस पर कुछ क्या है, सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्टीकरण अभी नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है तो मैं यही कहूँगा आप सभी अभ्यर्थियों से कि आप कोशिश करिए कि आपके 100+ मार्क्स तो अवश्य आएँ। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी थोड़ा कुछ इक्विपमेंट्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे, मैं मेरे पास अभाव था, जिस वजह से क्या है मैं वीडियोस लेके नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, मैं मार्च में नियमित रूप से आपके लिए मैथ्स साइंस की वीडियोस भी लेके आऊँगा। साथ में मैं सीडीपी की भी वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि क्या है आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 100+ मार्क्स आ सकें यूपी टेट में। और सुपर टेट की भी तैयारी दोस्तों मैं आपको कराऊँगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टीचर वैकेंसी 2025-26 को लेकर 50,000 से अधिक पदों पर चर्चा चल रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अध्ययन कर रहा है। प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। हालांकि भर्ती 3 चरणों में होगी या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो मतलब दोस्तों क्या है, सब लोग कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, सब लोग कह रहे थे कि जो 50,000 भर्ती हैं इसको क्या है 3 चरणों में कराने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये मान के चलिए कि 50,000 और 50,000 और 50,000, मतलब क्या है दोस्तों, 1.5 लाख भर्ती नहीं आएगी। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, 1.5 लाख भर्ती जो है दोस्तों, 1.5 लाख भर्ती नहीं आएगी। हाँ, जो 50,000 भर्ती है सिर्फ इसी में से आप मान लीजिए लगभग मान के चलिए 17,000 भर्ती, 17,000 भर्ती और 17,000 भर्ती अगर 3 चरणों में भर्ती हुई तब, जब वो भी तब जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तब, वरना एक ही बार में भर्ती आएगी, आप ये कह सकते हैं। जिसके अंदर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको प्राइमरी के भी पद सम्मिलित हैं और जूनियर जूनियर शिक्षकों के भी पद इसमें नियुक्त हैं और पीजीटी के भी पद इसमें नियुक्त होंगे और प्रिंसिपल के भी पद इसमें नियुक्त हैं दोस्तों। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी आप सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में वर्ग 2 कंडक्ट होगा और अगस्त में क्या है दोस्तों वर्ग 3 कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप मेरे चैनल से इसके लिए जुड़ सकते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।